अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए थे और उसके बाद हम मूव करके थे अपने चैप्टर नंबर 3 की जानिब। जब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ तो हमने दोबारा से 6.1 की तरफ मूव किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ा दें। तो हमने वो पढ़ाने के बाद अब दोबारा से अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू कर दिया है। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद 7 चैप्टर की वो वाली एक्सरसाइजेज पढ़ेंगे जहां से हमारे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। उससे एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे। कंसेप्ट आपको दे दूंगा लेकिन ज्यादा चीजें सॉल्व उसमें नहीं करूंगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट होगा और 10 भी कंप्लीट होगा। और फिर जो जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगी चैप्टर 4 की, 5 की, तो हम वो उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब इसमें कुछ एक चीजें आपको बता देता हूँ। रूल्स ऑलरेडी आप लोगों ने देखने हैं, मैंने बताए हुए हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर दोबारा से मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि जब भी आपके पास बेसिस, इसमें एक टर्म में ये ए, अगर ए है के साथ अगर इस हमेशा इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपके क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, और ये इसका क्या होता है, पावर होती है। और इसको बाद में हम क्या करते हैं, वेरिएबल भी पढ़ते हैं और बेस भी कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में ये चीज सेम होगी, लाइक ए और ए, जब भी बेस सेम, पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, ये जो पावर्स है ना, लाइक अब ये ए सिंपल लिखा हुआ है, इसके साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, पावर भी कुछ नहीं है, तो हम 1 कंसीडर करते हैं और पावर भी 1। तो सो इस सूरत में आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी आपकी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है एन रूट ऑफ ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई मल्टीप्लाई एन रूट ऑफ ए की पावर वाई और ए की पावर जी मल्टीप्लाई एन रूट ऑफ ए की पावर जी और ए की पावर एक्स कामा ए नॉट इक्वल टू जीरो के, जीरो के बराबर नहीं है। इस टर्म को तो हम छोड़ देते हैं, इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। इस रूट की हमेशा क्या वैल्यू होती है हमारे पास, ये जो रूट है ना, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। जब ये बेसिकली इसके बाद जो होता है ये हमारा इंडेक्स होता है, अगर इंग्लिश में मैं बात करूं इसको इंडेक्स पढ़ा जाता है। अब जो भी इधर इंडेक्स होगा ना, वो हमारा क्या लिखा जाएगा, ओवर में लिखा जाएगा। लाइक यहाँ पे एन है तो हमारे रूट ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1/n आ जाएगी। इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स ओवर ए की पावर वाई होल पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई ओवर ए की पावर जी होल पावर क्या आ गया, 1/, मल्टीप्लाई ए की पावर जी ओवर ए की पावर एक्स होल पावर 1/n आ गया। ठीक है, अब मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी बेसिस सेम पावर है, अब ये देखिए ये बेस सेम है, ये दो चीजें सेम आ रही है। ठीक है, जब भी इनकी पावर या तो आप ऊपर लेके जाओगे या नीचे लेके आओगे, इस ए को नीचे लेके आते हो तो आपकी पावर किस में चली जाएगी, नेगेटिव में। अगर इसकी सपोज यहाँ पे 1 है, इसकी भी क्या है, 1 है, जब आप इसको ऊपर से नीचे लेके आते हो, लाइक हमारे पास 1 और ए की पावर ये 1 है, डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट ही आएगा, लेकिन ये जो पावर होगी ये किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स और माइनस वाई होल पावर क्या आ गया हमारे पास, 1/n आ गया। ये चीज समझ आई है जो कि आपको मैंने एग्जांपल में बताई है। मल्टीप्लाई ए की पावर वाई डॉट डॉट डालें या मल्टीप्लाई डालें, डॉट डालें या मल्टीप्लाई डालें, तो इसका क्या मतलब होता है, आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं। ठीक है, डॉट ए की पावर माइनस जी और इसकी होल पावर कितनी आ गया, 1/n। सो मल्टीप्लाई बाय ए की पावर जी डॉट ए की पावर माइनस एक्स होल पावर कितनी आ गया, 1/n आ गया। सो अब हम बेसिस सेम पावर एट, ये मैंने रूल लिखा आपको बताया था कि बेस सेम
पावर, यार उर्दू मीडियम है, सॉरी, ये उर्दू में है जनरल मैथ, मैं इंग्लिश में चीजें लिख रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये करना है कि मैं ये जस्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ कि जब भी बुनियाद, ये जो बुनियाद अगर सेम होगी ना, यानी एक जैसे होंगी, तो आपने पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है आपस में। अब उस पावर के साथ आपके पास प्लस है या माइनस है, तो वो उसी तरीके से आएगा। ठीक है, ये रूल याद रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स। अब देखें, बेस सेम पावर ऐड, तो ए सिंपल एक बार ए लिख देना है आपने। अब ये माइनस वाई है, तो ये माइनस वाई ही आएगा, और होल पावर इनकी क्या हो जाएगी, 1/n मल्टीप्लाई बाय ए की पावर y माइनस जी, होल पावर क्या आ जाएगी, 1/n मल्टीप्लाई बाय ए की पावर जी माइनस एक्स, होल पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 1/n। नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि ये होल पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के साथ। तो मल्टीप्लाई करें तो आप, अच्छा जी, अब ये जो होल पावर है ना, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सो ए की पावर क्या हो जाएगी, एक्स वन जार एक्स, ओवर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, माइनस इसी तरीके से वाई की वाई वन जार वाई ओवर एन मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई ओवर एन माइनस जेड वन जार जेड ओवर क्या आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाय ए की पावर जेड ओवर एन माइनस एक्स की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों की सेम है, तो हम इनको एक बार लिखते हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो सो एक्स ओवर एन माइनस वाई ओवर एन, फिर आगे क्या है, प्लस वाई ओवर एन माइनस जी ओवर एन, आगे फिर प्लस, अब देखिए कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब है क्या, प्लस जी ओवर एन माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स ओवर एन। सो अब हम लिख सकते हैं, अब देखें एलसीएम ले लें, तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाना है, सारे का एन नहीं आ जाना है, तो हम चले एलसीएम ले लेते हैं। ए की पावर हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम एन आ गया, एक्स इसी तरीके से माइनस वाई इसी तरीके से प्लस वाई इसी तरीके से प्लस माइनस जी इसी तरीके से प्लस जी इसी तरीके से माइनस एक्स इसी तरीके से। अब देखें ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई से माइनस जी प्लस जी से कैंसिल। अब ए की पावर ऊपर क्या रह गया, जीरो रह गया, और क्या आ गया, एन। अब देखें ए की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। सो अब आपको मैंने कहा है जब भी किसी चीज की पावर है, जब भी किसी चीज की पावर जीरो होगी, तो जब भी किसी चीज की पावर क्या होगी, जीरो होगी, ये मैथ में रूल याद रखना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वन ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वन ही होगा। जब भी किसी चीज की पावर जीरो होगी तो किसके बराबर हो जाएगा, वन। आपके पास 8 की पावर जीरो है, तो आप फिर भी क्या लिखेंगे, वन ही लिखेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लाइक मैंने लिखा है जीरो ओवर एन लिख दिया था। आप यहां से डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, वो ये है कि आप सिंपल ए की पावर क्या कर देते, जीरो, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो जीरो, तो सो ए की पावर क्या आ जाती है, वन। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा सिंपल सा क्या है, आंसर है। तो ये यहां से डायरेक्ट है, ठीक है, ये अगर करना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्ट है, ये भी दुरुस्त है, ये भी आपका दुरुस्त है। तो बेहतर ये है कि आप इसको फॉलो करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था सिंपल सा, जिसको हमने कंप्लीटली क्या किया, सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 15 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई 8 की पावर 2m प्लस 2n प्लस 1, इसी तरीके से 4 की पावर 3m प्लस 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1। आसान तरीका आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखें, सबसे छोटी बेस कौन सी है, 2 है। इट्स मीन के इन सब को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। अब ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से हमने इन सब को क्या करना है, ब्रेक करना है। लाइक 3 5 हमें पता है 15 होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2n प्लस 2। क्योंकि पहले ये 15 की पावर थी, अब किसकी आ गई है,
3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 क्या होता है 15 होता है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय, अब ये ब्रेक क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है अपने क्वेश्चन को, बिल्कुल मुख्तसर करना है अपने क्वेश्चन को, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास अब आ जाएगा 2 की पावर 2 एन, इसी तरीके से क्योंकि 2 नहीं टूट रहा, मल्टीप्लाई, अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार कितना होता है हमारे पास 8 होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर कितनी आ गई है 2m प्लस 2n प्लस हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से नीचे वाली टर्म को ब्रेक करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, हमारे पास क्या आ गया 3m प्लस 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 2 जार 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 10 के फैक्टर्स बनाए तो क्या आता है 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है तो 2n मल्टीप्लाई बाय, इसी तरीके से 3 3 जार 9 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको बिल्कुल हमने क्या कर देना है सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखें, अब ये है कि आप पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन पावर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले देखें ये जो हमने टर्म्स ब्रेक की हुई है ना, ये देखते हैं अगर किसी का स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर डाल देंगे, क्यूब आ रहा है तो क्यूब, कैसे। अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 3 के साथ 3 होता तो हम लिख सकते 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो अब नहीं है तो हम सिंपल लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2n, इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय, आप देखें 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, सो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर 2m प्लस 2n प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। सो अवर, अब देखें 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, होल पावर कितनी आ जाती है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, हमें पता है 2 2 जार 4 होता है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है 2 दफा आ रहा है, तो 3m प्लस 3n प्लस हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसी तरीके से आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर n प्लस 1। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने पावर्स जो हैं होल पावर्स उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें 3 की पावर, अब किसी चीज की कोई पावर हाई नहीं तो उसको हम क्या करते हैं कंसीडर 1 करते हैं। अब 3 की पावर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई पहले बाहर वाली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 2n प्लस 2 ही आता है। अब मल्टीप्लाई की जगह आप यहाँ पे क्या डाल दें अपनी आसानी के लिए डॉट डाल दें, क्योंकि मल्टीप्लाई का भी मतलब जरब ही होता है और डॉट का मतलब भी जरब। तो 5 की पावर 2n प्लस 2 ये इसलिए डाला है क्योंकि आपको ताकि ये याद रहे कि हमने अभी ब्रैकेट से अंदर वाली चीजें क्या है सॉल्व की हैं। अब मल्टीप्लाई इसी तरीके से 2 की पावर n 2n 2 की पावर क्या आ रही है हमारे पास 2n मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर क्या है 3 को बाहर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 2 जार 6m प्लस 3 2 जार 6n प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 जार 3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको ट्रिक समझनी है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है 2 की पावर 2 है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 है, अब 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दें 2 ऐसे ही 2 3 जार 6m प्लस 6n प्लस 2 2 जार 4, अब मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2n डॉट, क्योंकि डॉट इसलिए है कि आप ताकि कंफ्यूज ना हो, अभी अंदर वाली टर्म 5 की पावर 2n, क्योंकि इधर 1 था तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, तो 1 को बाहर मल्टीप्लाई किया तो 2n ही आना है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 को बाहर मल्टीप्लाई करें तो 2n प्लस 2 आ जाएगा। याद रखना जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि लाइक 2 की पावर आप लिखे 3 की पावर 2n लिख दें आगे 2 लिखे ना सिंपल 1 लिखे, क्वेश्चन फिर भी क्या होगा गलत होगा, ये कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया है, अब देखें, अब जिन जिन की अब बेसिस सेम है ना उनको इकट्ठा करके लिखते हैं,
और जिनकी डिफरेंट है उनको इकट्ठा करके। अब देखें 3 की पावर 2n+2 है, 2n+2। एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी बेस अगर डिवीजन में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर्स जो होंगी वो किस में चली जाएंगी, नेगेटिव में। लाइक ये था a की पावर 1, a की पावर क्या था, 1 था, ठीक है। तो जब ये पावर ऊपर जाएगी a1 डॉट a की पावर -1, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सो अब 3 की पावर 2n+2, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डॉट या मल्टीप्लाई डाल दें, ठीक है, दोनों सूरतों में अच्छा मल्टीप्लाई डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या हो जाएगी, -2n। क्योंकि देखें बेस के साथ हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, हमने जो पावर्स हैं उनको क्या कर दिया, पॉजिटिव में थी तो ऊपर लेके नेगेटिव में होगी, ठीक है। ये दोनों होंगी, ये नहीं कि आप इसको नेगेटिव करें और इसको नेगेटिव ना करें तो क्वेश्चन फिर भी क्या है, गलत है। सो एक टर्म हमने लिख लिया है। अब दूसरी टर्म में हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+2। अब देखें क्या 5 वाली कोई और टर्म है, तो ये हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2n। सो अब मल्टीप्लाई बाय, अब क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास ये भी टर्म लिख लिया हमने, ये भी लिख लिए, 5 वाली भी होगी, अब रह गई हमारे पास 2 वाली। 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है, 2n। अब ये भी सेम है, इसको भी इसी तरीके से रहने दें, 2 की पावर 6m प्लस 6n प्लस हमारे पास क्या है, 3 है। अब ये नीचे आए तो ये पॉजिटिव में है सारी, तो ऊपर जाएंगी जब ये किस में चली जाएंगी, नेगेटिव में। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -6m -4, और इसी तरीके से हमारे पास ये है, तो ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 की पावर -2n, ठीक है। ये लॉजिक समझ आया कि जब भी, अब देखें हमने क्या किया कि जिन जिन की बेसिस सेम थी उनको इकट्ठा करके लिख दिया, कुछ ऊपर थे, कुछ जो है हमारे पास क्या है, नीचे है, तो हमने क्या किया कि सबको ऊपर ले गए, तो हमारे पास जो नीचे थे ऊपर जब ये गए तो इनकी पावर जो थी वो किसमें चली गई है, नेगेटिव्स में चली गई है, ठीक है। सो अब आप बेसिस सेम पावर्स ऐड, 3 की पावर रूल पड़ा है ना कि बेस सेम होगी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर n+2। अब माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, हमारे पास क्या हो गया, -2n माइनस हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। सो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर हमारे पास आ गई है 2n+2 -2n प्लस 2n। 5 की पावर 2n+2 -2n। अब ये भी टर्म सॉल्व हो गई, आप मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2n प्लस 6m प्लस 6n प्लस 3 -6m -6n -4, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया है, अब 3, अब 2n -2n, ये और ये आपस में कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, 0 रह गया। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या है, 2n, और -2n आपस में क्या होगी, कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, 5 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 2n है, और यहाँ पे -2n, ये आपस में कैंसिल, +6m -6m प्लस 6n -6n, और देखें कौन सा कैंसिल हो रहा है हमारे पास, आप देखें +3 में से -4 निकालें तो आपके पास क्या होता है, -1 आता है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1। तो 3 की पावर 0, तो हमेशा जिस चीज की भी पावर हमारे पास क्या होती है 0, तो वो किसके इक्वल हो जाती है, 1 के, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई पावर 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। तो अब ये नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि हमने जब नीचे पॉजिटिव थी ऊपर जाके क्या होगी थी, नेगेटिव, तो इसको हमने क्या करना है, नीचे ले आना है, तो 1/2 की पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। सो अब फाइनल स्टेप पे हमारा 25 1 जा 25, तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, 25/2, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा
आंसर है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सॉल्व किया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। एक्स की पावर m माइनस एन और एक्स की पावर 2m होल पावर इनकी आ गई हमारे पास m माइनस एन मल्टीप्लाई एक्स की पावर n माइनस एल और 2 की पावर n होल पावर n माइनस एल है। और इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लाई एक्स की पावर l माइनस एम और एक्स की पावर 2l होल पावर l माइनस एम है, जो कि a नॉट इक्वल टू 0 के है। सबसे पहले हमारा तो कंसर्न इसके साथ है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा आंसर होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा से लिख देते हैं। एक्स एम माइनस और एक्स की पावर 2m होल पावर हमारे पास आ गया है m माइनस एन आ गया है। मल्टीप्लाई इसी तरीके से एक्स की पावर n माइनस एल और एक्स की पावर 2n होल पावर आ गया है n माइनस एल मल्टीप्लाई एक्स की पावर l माइनस एम और एक्स की पावर 2l होल पावर आ गया l माइनस एम। होल पावर कितनी आ गई हमारी, l माइनस एम आ गई है। सो अब हमने आगे सॉल्व करना है। अब देखें बेसिस सेम है इनकी, तो इस पावर को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हम ले जाते हैं एक्स की पावर m माइनस एन। इसी तरीके से मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डॉट एक्स की पावर, अब प्लस 2m था पावर इसमें, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2m और होल पावर m माइनस एन हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर n माइनस एल, अब इसको भी ऊपर लेके जाएं डॉट एक्स की पावर माइनस 2n। इस डॉट में कंफ्यूज नहीं होना, मल्टीप्लाई और डॉट का एक ही मतलब होता है, n माइनस एल मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर l माइनस एम और डॉट एक्स की पावर माइनस 2l होल पावर l माइनस एम आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने पढ़ा है रूल के बेस सेम पावर ऐड। इससे पहले क्वेश्चन जो सॉल्व करके हैं सेम उसी तरीके से लिखना है, x इंटू एम माइनस एन, अब ये माइनस क्या हो जाएगा 2m और इसकी होल पावर कितनी आ रही है m माइनस एन आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर हमारे पास क्या आ गई है n माइनस एल माइनस 2n होल पावर क्या आ गया n माइनस एल मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर l माइनस एम माइनस 2l होल पावर कितनी आ गई l माइनस एम आ गया, होल पावर कितनी आ गई l माइनस एम आ गया। सो अब देखें आप x की पावर एक m माइनस 2m है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं m में से माइनस 2m निकाले तो माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा m आ जाएगा। देखें माइनस 2 में से m में से प्लस m निकाल दें तो कितना आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, हमारे पास क्या आ जाएगा m आ जाएगा। सो माइनस m एक्स की पावर माइनस m माइनस एन होल पावर m माइनस एन आ गई है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे ही इसको भी सॉल्व करें, n में से माइनस 2n गया तो हमारे पास माइनस एन माइनस एल होल पावर n माइनस एल मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर l। अब देखें एक्स की पावर l में से माइनस 2l निकालें तो माइनस एल माइनस एम होल पावर l माइनस एम आ गया। ब्रैकेट सॉल्व किया, अब इसको बाहर आप इस पावर्स को होल पावर के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप m वाली टर्म को करें, तो हमारे पास m एक पावर m, याद रखना पावर, क्योंकि ये आपस में पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यानी 2 की पावर अगर आपके पास 2 है और इसकी होल पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, लाइक तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी सिनेरियो बनेगा, क्योंकि इस m की पावर भी 1 है, इस m की भी पावर क्या है 1, तो m m m स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं माइनस m स्क्वायर और m प्लस m कितना हो गया। अब देखिए माइनस m को मल्टीप्लाई किया हमने m के साथ तो माइनस m स्क्वायर आ गया। अब इसी तरीके से माइनस m को n के साथ करें तो प्लस mn, इस तरीके से माइनस n को इसके साथ मल्टीप्लाई करें m के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स अल्फाबेट्स, तो हमारे पास पहले m आता है फिर n आता है, तो हम क्या लिखेंगे पहले
एम और फिर एन, माइनस एम एन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसी तरीके से हम अंदर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल एन, प्लस एल एन हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास माइनस एल एन और माइनस माइनस प्लस एल का स्क्वायर, हम मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस एल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एल एम माइनस एल एम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स पहले एल आता है फिर एम आता है, तो एल एम हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें कौन कौन से कट रहे हैं इनमें, तो देखें प्लस एम एन माइनस एम एन आपस में कट गया, प्लस एल एन माइनस एल एन कट गया, प्लस एल एम माइनस एल एम आपस में कट गया है। तो सो अब हम लिख सकते हैं कि एक्स की पावर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर माइनस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रह गया ऊपर, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर माइनस एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर। अब देखें बेस सेम पावर एट, सो एक्स की पावर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है ना, ये बेस आपस में सेम है, तो अब हम लिख सकते हैं इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं पावर को ऐड, सो माइनस एल स्क्वायर तो प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो अब आप देखें कौन कौन सा कट सकता है, माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से कट गया, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर एम, तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स की पावर 0 रह गया। अभी आप लोगों ने पढ़ा जब भी किसी चीज की पावर 0 होगी तो ये किसके बराबर होगी, 1 के। तो सो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। यही हमारा क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही काफी। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि अपने दोस्तों तक भी इस चैनल का लिंक पहुंचाएं ताकि उनको भी फायदा हासिल हो सके। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।